हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप? भाग गया जी, भाग गया बाजार तो फुल टॉस भाग गया। हालांकि निफ्टी 50 ने आज ऑल टाइम हाई टच नहीं किया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार मेरे भाई रुक जाइए, एक बार चेक कर लेता हूं। निफ्टी 50 ने लाइफ टाइम हाई नहीं टच किया। 18,534 है लाइफ टाइम है, 18,605 या 4 का है। बस अब क्या बोले यार, नहीं किया टच, नहीं किया। अब लेकिन वही बात कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि लाइफ टाइम हाई वाला तो इट्स जस्ट ए नंबर, क्योंकि लगभग वहाँ हम पहुँच ही चुके हैं। तो पर भले है सिर्फ नंबर, पर नंबर है बड़ा काम का, क्योंकि लाइफ टाइम हाई है 18,604.45, यानी 18,604.5, 405 605 आ जाए तो लाइफ टाइम हाई कट जाएगा। निफ्टी बैंक तो लगातार लाइफ टाइम हाई काट रहा है। तो मैंने आज किया भी यही। आज मैंने कल लास्ट क्षणों में मेरी निफ्टी बैंक की एक कॉल भेज दी थी मैंने 45,000 की। आज मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। मैं सुबह से लगा रखी थी, स्क्वायर ऑफ नहीं होती, हार थक हार के मैंने जस्ट 100 रुपये की प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था निफ्टी बैंक में तेजी है। मैंने कहा थोड़ी देर बाद बेचेंगे। एक तो कॉल आईटीएम हो चुकी है। भाई शेयर बाजार में यही कहानी है, जब बाजार आपको लग रहा हो स्ट्रॉन्ग तो थोड़ी बहुत अगर आपने कॉलें बेची हैं, वो प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो उसको स्क्वायर ऑफ करते रहिए। आज भी मैंने एक कॉल स्क्वायर ऑफ करके अच्छा मुनाफा कमाया। क्यों? क्योंकि जब बाजार तेजी में होता है ना, बीच में गिर गिर के बढ़ता है, तो शेयरों में मौके मिलते हैं, कॉल स्क्वायर ऑफ कर लो, फिर मौका मिले तो बेच दो। ये कामयाबी का मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस वक्त मेरे से बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या होगा सर, क्या होगा, क्या बाजार 20,000 काटेगा, क्या बाजार 20,000 काटेगा? बेटा अगर मैं प्रोबेबिलिटी असाइन करूँ 20,000 के काटने की, तो मैं उसको इस वक्त प्रोबेबिलिटी दूंगा 70% की। 70% चांस है कि बाजार यहाँ से भागेगा और 20,000 काटेगा। अब आप कहोगे सर 19,000 के, 19,000 के 80% चांस है। अब ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम शॉर्ट मारते रहेंगे ना, तो ये 70 और 80% के चांस वाली बात अपनी फुल टॉस ट्रू हो जाएगी। और अगर हम लगेगा कि यार बस जैसे मुझे लग रहा है 70-80% है, अगर सबको ये लगने लगा और सबने लॉन्ग कर ली, फिर लग जाएगी वाट और बाजार गिर जाएगा। और मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट अब की बार 90 के पार जाने, बताऊँ कितना है अनरियलाइज? 90 पैसे तो हो ही गया होगा। आज बाजार, आज पता है बाजार हल्के फुल्के ठीले ही बंद हुए, पर मेरा प्रॉफिट आज काफ़ी हुआ है स्टॉक्स में। यानी आज ऑपरेटर ने स्टॉक्स चलाए, एक अकाउंट में 33.63 का प्रॉफिट है अनरियलाइज्ड। और देखो इससे ना पता चलता है हमारी सोच का कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने जो स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन करी, मैंने स्क्रीन भी शेयर किए थे आप लोगों के साथ। क्या हुआ सर? कट गया जी, कट गया, 1 CR कट गया। अनरियलाइज प्रॉफिट भैया 1 CR से ऊपर का हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट। सर मैं डर गई। मेरे को था कि 95 के आसपास होगा। भाई 1 रुपये का अनरियलाइज प्रॉफिट है। 33.63 और 66.65, तो 66 और 65 यानी 1 रुपया 3 पैसे के आसपास का। तो भाई देखो, जैसा मैं आपसे कह रहा था वही बात हो गई इसमें ना। अब कई लोग मुझसे मैसेज कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था, सर आपको सारे शेयरों में प्रॉफिट हो रहा है। अरे ऐसा नहीं होता है, कुछ शेयरों में प्रॉफिट होगा, कुछ में लॉस होगा। और सही ऑपरेट जो बंदा होता है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करता है, क्योंकि बाजार बदलता रहता है। आज आप देखेंगे एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आज आपको टाटा मोटर्स में हो रहा है। थोड़े दिन बाद देखेंगे टाटा मोटर में नहीं हो रहा, वेदांता में हो रहा है। फिर आप देखेंगे वेदांता में नहीं हो रहा, आरबीएल में हो रहा है। फिर आप देखेंगे आरबीएल में नहीं हो रहा, बंधन में हो रहा है। यानी ऑल्टरनेटिवली होता है। अगर ओवरऑल आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप खुश रहिए, बढ़िया है। आपने ओवरऑल प्रॉफिट देखना और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, जो मैं अपने टारगेट के हिसाब से करता हूं। और मैंने आज भी एमकेजे टीपीएस के चलते अपना टारगेट पूरा अचीव कर लिया। तो ये है सारी शेयर बाजार की चालाकी। आपको पेशेंस, बहुत सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए, तभी शेयर बाजार में प्रॉफिट होगा। ये आपको समझना है। अब मैं आपको बताता हूं अब बाजार के हाल के। अब बाजार इस वक्त जिसे कहते हैं ना फुल टॉस ग्रीडी हो चुका है। मार्केट मूड इस वक्त 76 के पार है, एक्सट्रीम ग्रीड आ चुकी है मार्केट में। अब ये वो वक्त है जब बाजार कहते हैं ना, जिसको हम ओवर बॉट हो चुका है। अब मैडम आपको मुझे एंकरेज करना है नेक्स्ट वीक कि कम से कम 20 पैसे का प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं तो 5 पैसे का तो कर ही लें। ओके सर। शेयर्स में भी ओके।
इसके लिए तरीका साफ है, शेयर ही बेच दो या एग्रेसिव कॉल बेच दो। बाई चांस शेयर नहीं बिके तो एग्रेसिव कॉल का प्रीमियम घर आ जाएगा, बाजार गिर गया तो ये अब आपने मुझे एंकरेज करना है, ये आपकी जिम्मेवारी। देखिए मैंने मैडम के ऊपर जिम्मेवारी डाल दी है, आप भी कमेंट में लिख लीजिए कि ये मैंने जिम्मेवारी ठीक करा नहीं डाल के। मैं मैडम को बताना चाहिए, मैं भूल जाता हूँ, इतनी सारी बातें होती हैं, आप लोगों के व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स के जवाब दे रहा होता हूँ, इधर उधर सब बच्चों को देख रहा होता हूँ, तो भूल जाता हूँ ना मैं। वैसे बच्चों को ये बताओ कि कॉल आप सिर्फ तभी बेचते हो जब शेयर हो। ये सुनो आप, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं लाइव डेमो देता हूँ तो पूछते हैं सर हम कॉल बेचें। भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी कहता नहीं कुछ बेचो खरीदो, मैं कॉल तब बेचता हूँ जब मेरे पास शेयर होते हैं। मैं कभी भी ब्लैंक कॉल नहीं बेचता यार, वाट लग जाती है, कपड़े खुल जाते हैं, लुंगी के साथ पुंगी भी उतर जाती है, इसलिए वो काम मत करो आप। तो शेयर पूरा लॉट साइज होता है तभी बेचता हूँ। हाँ कभी कभी ना प्लानिंग कर लेता हूँ, मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जिनके मैं लाइव डेमो देखता हूँ। अगर मुझे लगता है शेयर एक ऐसे मुकाम पर है, गिर जाए तो ले सकते हैं, बढ़ जाए तो चला जाए कोई बात नहीं, तो मैं उसमें कई बार थोड़े शेयर खरीद लेता हूँ। जैसे टाटा मोटर के मैंने 300-400 शेयर खरीद लिए और फिर उसकी कॉल बेची। उससे फ़ायदा क्या हुआ समझ गया भाई, जो शेयर खरीदे उसका भी तो प्रॉफिट आ जाएगा घर पे। सस्ते पकड़ लिए थे 400-500 शेयर, और कितने तो धीरे धीरे करके उतने तो याद नहीं, मैंने उसकी 3 कॉलें बेची हुई हैं, तीनों आईटीएम हो जाए बहुत बढ़िया। HDFC लाइफ के मैं खरीदता रहा शेयर काफ़ी सारे, उनकी 2 कॉलें बेची हुई हैं। तो इस तरीके से ना मैं गेम प्लान थोड़ा बनाता रहता हूँ। वो आप जब मेरे लाइव डेमो देखोगे तभी समझ में आएगा। उसके लिए आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर है 7011-323-077, मेरा नहीं है, मेरी टीम का है, वो आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी। 7011-323-077। और अगर आप यूट्यूब के बनने चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, आप बन सकते हैं। तो ये चीज़ आपने सीखनी है और देखनी है। आपने कभी भी मेरे को इसलिए मत ज्वाइन करो कि आपने टिप लेनी है, आप इसलिए ज्वाइन करो कि आपने सीखना। और अगर आप बहुत फास्ट लर्नर है तो मेरी वीडियो क्लासेस हैं जिसके द्वारा आप सारा ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, या मेरी टीम को कॉल कर लो 7011-323-077, वो आपको वीडियोस दे देंगी। आप उस पूरी वीडियोस को वॉच करो तो आप जो है पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख जाओगे, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करो। तो जैसा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, एक्सट्रीम ग्रीड में आज मैं देख रहा हूँ ये इंडेक्स आ चुका है मार्केट मूड का, और अब देखो ये हल्का सा नेगेटिव है। देखो US डॉलर थोड़ा सा बड़ा है, क्रूड महंगा हुआ है, नेगेटिव। देखो सब चीज़ें नेगेटिव, फिर भी बाजार तेज है। रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। US ट्रेजरी यील्ड थोड़ी सी बढ़ी है, यानी 3 फैक्टर नेगेटिव, 1 फैक्टर पॉजिटिव है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड बता रहा है। अब देखो 76 था ना इंडेक्स लॉन्ग, अब ये 70 रह गई है, उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया, और स्टॉक लॉन्ग जो है वो रीजनेबल है। तो इसलिए आज देखोगे आप इंडेक्स हिला था और स्टॉक्स तेज थे। आज ऑपरेटर ने क्या किया, देखो 369 करोड़ की कैश सेगमेंट में बाइंग करी, इंडेक्स फ्यूचर बड़े मात्रा में बेचे, स्टॉक फ्यूचर थोड़ी मात्रा में बेचे, कुल मिला के 1600 करोड़ की नेट बिकवाली करी। और हमारे DIs तो बेच ही रहे हैं, 300 करोड़ की बिकवाली करी है, जिसके चलते मात्र 73 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। मुझे निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, पता है क्यों? निफ्टी बैंक में सबसे बड़ा वेट HDFC बैंक का, और ये कुछ भागा ही नहीं है। अगर ऑपरेटर को निफ्टी बैंक को 44, 45, 46 हज़ार ले जाना हो तो उसको 2 बैंकों को भगाना है, एक तरफ ICICI बैंक, एक तरफ HDFC बैंक। भाग जाएगा जी, भाग जाएगा, बिल्कुल ऊंचा भाग जाएगा। और उससे पहले हो सकता है वो उससे ना भगाए, और चीज़ों से भगाए, जिससे वो बाजार जो है काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। अब आप देखिए ये आज का बाजार, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखें आज किस तरह से क्लोज हुए। भाई अगर मैं एशियाई बाजारों की बात करता हूं तो जापान गिरकर बंद हुआ, ऑस्ट्रेलिया बढ़कर बंद हुआ, चाइना के एक इंडेक्स में गिरावट थी, 2 में बढ़त थी, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, सियोल, कॉस्पी थोड़े थोड़े गिरकर बंद हुए। अब मैं चलता हूँ यूरोप की तरफ, मिले जुले संकेत हैं, थोड़ा कोई ऊपर है, थोड़ा कोई नीचे है, लगभग 4 हरियाली में, 4 लालियाली में। अमेरिका बंद है, और आपका नैस्डैक खुला हुआ है, अभी नैस्डैक में ट्रेड हो रहा है। ये सारे बाजार ही खुले हुए, आज हाफ डे था ना, थोड़ी देर बाजार खुला हुआ है, तो वो भी फ्लैट से ही है, कुछ हल्के गिरे हुए हैं, कुछ बड़े हुए, आधे % की लपेटे में ऊपर नीचे हो रहे हैं। टोरंटो भी आधा % की लपेटे में, ब्राज़ील का बोस्पा 1% गिरा हुआ है। अब हमारे बाजार बंद हुए 18,512 पर, इस वक्त निफ्टी 50 फुल टॉस तेज है 18,662 पर है, यानी मंडे को एक अच्छी गेम बन सकती है। आज बाजारों की बात करूं, 18,484 पे बंद हुए थे, 18,528 पे खुले, रेंज बाउंड ही रहे,
शुरू में बॉटम बनाया 18,445 का, फिर सारा दिन थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट ही था, ऑल दो बीच में एक बार यहाँ पे बॉटम बनाया था इधर और इधर 2 बार, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर पीक बनाया 18,534 का, फिर उसके आसपास ही 18,512 पर हल्की सी तेजी 28 पॉइंट बढ़कर 0.15% की तेजी के साथ बंद हुई। HDFC लाइफ की 2 कॉलें बेच चुका हूँ, 580 की इन द मनी हो गई है, 600 की अभी इन द मनी नहीं वो भी हो जाएगी। टाटा मोटर की 400 की इन द मनी है, 450 और 500 की रह रही है। रिलायंस की 2600 की इन द मनी है, 2700 2800 की रह रही है। हीरो मोटर कॉर्प का कुछ नहीं बेचा, कोल इंडिया में कुछ नहीं है, विप्रो की कॉल है 410 की, वो भी इन द मनी होती नजर आ रही है। डिवीज लैब में कोई काम नहीं किया, यानी मैंने इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया, बाकी चारों में मेरा काम है। आप देख रहे हैं जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उसमें मेरी कितनी सारी कॉल की पोजीशन है। अब मैं चाह रहा हूँ ये सब चली जाएंगी तो 2-1 रुपये आ जाएंगे, नहीं तो 1 रुपया आ जाएगा, प्रॉफिट अलग आ जाएगा। तब देखते हैं, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, आपकी शुभकामनाएं होंगी तो कुछ अच्छा हो गई। HUL आज गिरा पड़ा था, अदानी गिरा हुआ था, सबसे ज़्यादा नेस्ले की वाट लगी थी, ICICI बैंक गिरा था, कोटक गिरा था, टाइटन गिरा था, अपोलो हॉस्पिटल 2 दिन की ज़बरदस्त तेजी के बाद हल्का सा लाली में था। कैंडल जो है वो वी शेप रिकवरी की तरह बढ़ रही है। अब तो मुझे भी लगने लगा बाजार के गिरने के चांसेस ना 20 या 30% ही है। अब बाजार 19,000 काटेगा इसके चांस 80 है, और 20,000 काटेगा इसके चांस 70% है। मेरे दिल से तो यही आवाज़ आ रही है, दिल ने कहा है अब यही होगा, और बुलिश क्रॉसओवर बनने का थोड़ा से मुकाम हो सकता है, मंडे को क्रॉसओवर बन जाए और 66-67 के आसपास आपका निफ्टी RSI हो चुका है। कॉल की पोजीशन यही है, कॉल राइटर्स डर गए, 18,300 पे पोजीशनें कम कर 19,000 पे जाकर भाग गए। देखा, मैंने डाटा देखा नहीं था, फिर भी मैंने आपसे कहा था मुझे लग रहा है 80% चांस है कि 19,000 काट देगा, वही बात होती नजर आ रही है। 80 बोला ना मैंने, ये 70 बोला 19,000 के लिए। सो गए थे मैडम बैठे बैठे। मैं सो नहीं गई, सब दिमाग कहीं और चला गया। बताओ, मेरी मैडम है कहीं गायब, कहीं और सोच रही है जी, मैं बैठा देखो जी वीडियो को बना रहा जी, मेरी मैडम है गायब जी। बताओ, मैडम मेंटली गायब है हमारी। अच्छा, 18,300 पे देखो पुट राइटर्स हावी हो गए, 18,400 पे हावी हैं, मतलब सारे लेवल्स पे पुट राइटर्स हावी है। अभी जब पुट राइटर्स हावी हो जाते हैं तब लगता है बकरा कटने वाला है। अब मुझे लगता है बाजार में ना इनकी मार ना पड़े। अगर मंथली वाली देखोगे तो वो वहीं की वही टिकी हुई है, 18,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 19,000 पे कॉल राइटिंग। अब PCR देखो हमें संकेत देगा, PCR वीकली वाला यार कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है आज, PCR वीकली वाला गिर गया, यानी बाजार अभी तेज ही रहेगा। कॉल राइटर्स डर गए, बाजार तेज रहेगा। मंथली वाला स्टेबल है, अभी बाजार तेज लग रहा है यार, इस वीक तो तेज लग रहा है। निफ्टी बैंक आज थोड़ी सी लाली में बंद हुआ है, 43,075 पे बंद हुआ था, करीबन 125 पॉइंट की गैप ऑफ ओपनिंग। आज का टॉप शुरू में ही 43,340 कह लीजिए, ये लाइफ टाइम हाई था, उसके बाद सारा दिन गिरता रहा। यहाँ पर एक बॉटम बनाया 42,864 का, फिर ऊपर नीचे करता करता 43,000 के नीचे 91.45 पॉइंट पर 0.21% गिरकर बंद हुआ। आज का स्टार परफॉर्मर था PNB, 5% ज़्यादा तेजी। बंधन बैंक कल खरीदा था, कल लाइव डेमो दिया था मैंने। ये लाइव डेमो वैसे ओपल और बैरिल का था, पर मैंने प्लैटिनम और रूबी के साथ भी शेयर कर दिया था, क्योंकि MSC यानी MKJ खतरों के खिलाड़ी शेयर कॉल स्ट्रेटजी जो है वो बैरिल और ओपल की, पर मैंने कहा चलो बड़े दिन बाद लगाई थी तो सबके साथ शेयर कर दिया था। और देखिए आज भाग गया, 212 पे खरीदा था, 219 पे आ गया। इसमें 6-7 हज़ार का फायदा है। अब ये ITM हो जाए बहुत बढ़िया, इसकी कॉल बेची 230 की, 50,000 रुपये घर आ जाएगी। IDFC फर्स्ट बैंक तेज था, एक्सिस बैंक तेज था, इंडसइंड बैंक तेज था, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक तेज था। मैं चाह रहा हूँ IDFC बैंक ना चलाना 60 के आसपास आ जाए, फिर इसके भी 2 लॉट पड़े हैं, उसको बेचना है। अब गिरने वालों में बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, फेडरल, कोटक, HDFC और SBI थे। ज़्यादा गिरावट तो इनमें नहीं थी। अब ये तो भाई साहब बस फुल टॉस तेज, ये तो बन गया है गरम, पूरा गरम, 12 गरम, 12 जी, भागा जी, रुकता नहीं, दौड़ा जी। साला कोई कैंडल देख लो, आज लाल कैंडल बनी पर ऊपर की तरफ बनी है, यानी ये तो फुल टॉस गर्म हुआ पड़ा है, क्या बोलें। और इसका आज MACD क्रॉसओवर पे हल्की सी बुलिशनेस में कमी आई है, पर RSI 70 के पार है, ओवर बॉट जोन में आ चुका है। एक बार 80 काटना चाहिए, दिल से आवाज़ आ रही है। इसमें भी आप देखो कॉल राइटर्स 43,000 पे बहुत बढ़ गए, पुट राइटर्स बढ़ गए, 43,000 टग ऑफ वॉर वाला हो गया। दोनों कॉल राइटर्स पुट राइटर्स आंखों में आंखें डाल के घूर के एक दूसरे को मारने मूरने पे उतारू हैं, ऐसा लग रहा है। अब अगर हम बात करें, ओ तेरी की, इसकी तो कॉल राइटिंग बढ़ी है, ये तो साला 0.8 हो गया वीकली, यानी
यानी अब कॉल राइटर्स की बजेगी, कॉल राइटर्स की जब बजती है तो बाजार भागता है। तो भैया लग रहा है अभी तो और तेजा और तेजा और तेजा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मंथली वाला इंटैक्ट है, यानी वीकली में ज़्यादा गहमे में हो गया। आज भी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 3 सौदे स्क्वायर ऑफ किए। आज मैंने 50 सौदे डाले हुए थे, कोई साला ट्रिगर नहीं हुआ। सिर्फ 3 सौदे क्लियर ऑफ हुए, 17,600 को प्रॉफिट हुआ और एक नई पोजीशन बनाई है मैंने। डायमंड की बनाई है। अच्छा, डायमंड की बनाई। वोल्टास पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 42,000 बचे, 4200। वोल्टास कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 13,300 बचे। पुट भी कर दी, कॉल भी कर दी। अब भाग जाएगा तो कॉल फिर से बेच दूंगा, गिर जाएगा तो पुट बेच दूंगा। तो आगे भी मजे, पीछे भी मजे, अपनी तो ऐसी ऐसे। तो ये थे आज के छोटे से स्क्रीनशॉट। और ये मैंने 100 रुपये कहा था ना, बस को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। हालांकि मैं थक गया था, जैसे ही मैंने स्क्वायर ऑफ किया साला बाजार गिरना शुरू हो गया। इसमें बच जाते 2-2,500 रुपये, पर प्रभु के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता। ये जो हुआ अच्छा हुआ है। आप हंसिए, मेरी तरह खुश रहिए। प्रभु जो कराता है अच्छा कराता है। 100 रुपये कमाए ना, आगे भाई साहब 100 लाख कमा के देगा। सर ये चिंता की बात बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुआ। ये कल लास्ट मोमेंट पे होता, मैं शेयर भी नहीं कर पाया था। चलो अच्छा है ना, 100 रुपये कमा के। ऐसे तो 100 रुपये भी क्या कमाया, उतनी तो ब्रोकरेज ही लग जाएगी। 20 खरीद की, 20 सेल की, 40 रुपये, उस पर GST लगा लो, STT लगा लो, सब मिलाता तामलू, कुछ बचना बुचाना है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आएगा। वीडियो को मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल के सदस्य बनिए, वहाँ बहुत सारी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आती है। और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेदाज बादशाह बने।